एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टक्कर, गाड़ी पलटी और कुछ ही पलों में 2 जिंदगियां खत्म हो गई। झांसी में हुए एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उनके साथी की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कानून को लेकर उठ रहा है। हादसे के वक्त कार मोहम्मद जैद चला रहे थे और अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इस मामले में उस पर हत्या का केस चलेगा। क्या सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाने पर ड्राइवर पर सीधे हत्या की धारा लगा दी जाती है या फिर मामला लापरवाही से हुई मौत और खतरनाक ड्राइविंग तक सीमित रहता है, और अगर ड्राइवर की गलती साबित होती है तो उसे कितनी सजा हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ 2 लोगों की मौत होने से हत्या का मुकदमा बन जाएगा। ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला और कानून क्या कहता है। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झांसी में एक क्रेटा कार हादसे का शिकार हुई। कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उनके साथी सोनू की मौत हो गई, जबकि कार में सवार कुछ अन्य लोग घायल हुए। हादसे के वक्त कार मोहम्मद जैद चला रहे थे। अब यहाँ से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ड्राइवर पर हत्या का केस चलेगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि मौत हुई या नहीं, कानून ये भी देखता है कि मौत किस वजह से हुई। ड्राइवर ने गाड़ी किस तरह से चलाई, उनकी मंशा क्या थी और क्या उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके काम से किसी की जान जा सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से गाड़ी चला रहा था और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिससे हादसा हो गया, तो सिर्फ मौत हो जाने का कारण उसे हत्यारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर जांच में ये सामने आता है कि कार चलाने वाले ने जानबूझकर किसी को कार से कुचलने की कोशिश की या उसने ऐसा बेहद खतरनाक काम किया जिसके बारे में उसे पता था कि इससे किसी की मौत होने की लगभग पूरी संभावना है, तो मामला गंभीर हो जाता है। अब बात करते हैं हत्या की कानूनी परिभाषा की। भारत में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू है। इसी कानून की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। आसान भाषा में समझे तो हत्या का मामला तब बन जाता है जब किसी व्यक्ति की जान लेने का इरादा हो, ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा हो जिससे मौत होने की संभावना हो, या कोई ऐसा बेहद खतरनाक काम जानबूझकर किया जाए जिसके नतीजे में मौत होने की लगभग पूरी संभावना हो, फिर भी वो काम किया जाए। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अगर किसी व्यक्ति की किसी से दुश्मनी है और वो जानबूझकर अपनी कार उस व्यक्ति पर चढ़ा देता है, तो इसे महज सड़क दुर्घटना नहीं कहा जाएगा। यहाँ जांच में उसकी मंशा और परिस्थितियों के आधार पर हत्या जैसी गंभीर धारा का सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, कार का नियंत्रण बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकरा गया, तो सिर्फ इस वजह से हत्या साबित नहीं हो जाती। यही वजह है कि अबान अहमद की मौत के मामले में भी पुलिस की जांच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस को ये पता लगाना होगा कि हादसा आखिर हुआ कैसे, कार की स्पीड कितनी थी, क्या ड्राइवर ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था, क्या उसने अचानक ब्रेक लगाया था, क्या सड़क पर कोई ऐसी स्थिति थी जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया, क्या ड्राइवर शराब या किसी अन्य नशे में था, क्या कार में कोई तकनीकी खराबी थी। इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। पुलिस घटनास्थल की जांच कर सकती है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख सकती है, चश्मदीदों के बयान लिए जा सकते हैं, कार की तकनीकी जांच हो सकती है, ब्रेक, टायर, स्टीयरिंग और दूसरे हिस्सों की जांच से ये पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि दुर्घटना में वाहन की कोई तकनीकी भूमिका थी या नहीं। जरूरत पड़ने पर मोबाइल लोकेशन और दूसरे डिजिटल सबूत भी जांच का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होगी। पोस्टमार्टम से मौत की मेडिकल वजह और शरीर पर लगी चोटों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं जो लोग हादसे में घायल हुए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी अहम होगी। इससे ये पता चलेगा कि उन्हें किस तरह की चोट लगी है और चोट सामान्य है या गंभीर। अब सवाल आता है कि अगर हत्या की धारा नहीं लगती तो फिर कौन सी धारा लग सकती है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 यानी लापरवाही से मौत का प्रावधान महत्वपूर्ण हो सकता है।
ये उस स्थिति से जुड़ा है जब किसी व्यक्ति की मौत आरोपी के लापरवाही या जल्दबाजी वाले काम के कारण होती है, लेकिन मामला हादसा या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता। धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मौत के मामले में 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर जांच में यह साबित होता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर किसी की जान नहीं ली, लेकिन उसने इतनी लापरवाही या जल्दबाजी से गाड़ी चलाई कि हादसा हुआ तो उसमें किसी की मौत हो गई, तो मामला इस धारा के तहत जा सकता है। अब यहाँ एक और जरूरी जानकारी समझ लीजिए। बीएनएस में धारा 106(2) भी है जो हिट एंड रन जैसे मामलों में जुड़ी थी। इसमें हादसे के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना मौके से भागने पर ज्यादा सजा का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इसे 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं किया गया था। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर आपको यह दावा दिखाई दे हर हिट एंड रन मामले में बीएनएस की धारा 106(2) के तहत सीधे 10 साल की सजा होगी, तो उस दावे को बिना जांचे सही मत मानिएगा। अब वापस आते हैं इस हादसे पर। अगर जांच में यह साबित होता है कि कार बहुत तेज स्पीड से चल रही थी, तो मोटर व्हीकल एक्ट कानून के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183 ओवर स्पीडिंग यानी तय सीमा से ज्यादा स्पीड से वाहन चलाने से जुड़ी है। वहीं धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है। खतरनाक ड्राइविंग का मतलब सिर्फ तेज गाड़ी चलाना नहीं है। अगर ड्राइविंग का तरीका इतना लापरवाह है कि उससे सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ी है, तो कानून इसे गंभीरता से देखता है। इसलिए अगर जांच में तेज रफ्तार या खतरनाक ड्राइविंग सामने आती है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्यवाही हो सकती है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर कार में 2 लोगों की मौत हुई तो क्या सजा भी दोगुनी हो जाएगी? ऐसा कोई सीधा नियम नहीं है कि 2 लोगों की मौत हुई हो तो 5 साल की अधिकतम सजा अपने आप 10 साल की हो जाएगी। अदालत पूरे मामले की परिस्थितियों को देखेगी, कितनी लापरवाही हुई, कितने लोग प्रभावित हुए, आरोपी का व्यवहार क्या था और घटना की पूरी परिस्थितियां क्या थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी 2 लोगों की मौत होना निश्चित तौर पर गंभीर परिस्थिति है, लेकिन सजा का फैसला अदालत कानून और मामले के तथ्य के आधार पर ही होगा। अब कार में घायल हुए लोगों की बात करते हैं। अगर उमर अहमद और असलम जैसे दूसरे यात्री घायल हुए हैं, तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 ऐसे जल्दबाजी या लापरवाही वाले काम से जुड़ी है जिससे किसी व्यक्ति की जिंदगी या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है। चोट की गंभीरता के आधार पर अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की कि क्या मोहम्मद जैद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि कार वही चला रहे थे। एफआईआर में नाम आना और दोषी साबित होना 2 अलग अलग चीजें हैं। पुलिस अगर जांच में पहली नजर में अपराध पाती है तो एफआईआर दर्ज कर सकती है और जरूरत के मुताबिक गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी हर मामले में अपने आप जरूरी नहीं होती। पुलिस को ये भी देखना होता है कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है या नहीं, उसके फरार होने की आशंका है या नहीं, क्या ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है और क्या गिरफ्तारी सच में बहुत जरूरी है भी या नहीं। अगर गिरफ्तारी होती है तो आरोपी को अदालत के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद अदालत मामले की परिस्थितियों के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। आरोपी को जमानत भी मिल जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने या गिरफ्तारी होने का मतलब ये नहीं है कि आरोपी अदालत में दोषी साबित हो गया है। अब यहाँ एक बात और समझना बेहद जरूरी है। इस मामले में अबान अहमद का नाम और उनका पारिवारिक इतिहास चर्चा में जरूर है, लेकिन किसी भी सड़क दुर्घटना की कानूनी जांच में मृतक की पहचान से ज्यादा अहम ये होता है कि दुर्घटना कैसे हुई। यानी पुलिस को ये नहीं देखना है कि मरने वाला व्यक्ति कौन था, बल्कि ये देखना है कि हादसे के पीछे चालक की क्या भूमिका थी, यानी ड्राइवर की क्या भूमिका थी। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के अपराध और राजनीति से जुड़े सबसे चर्चित नामों में रहा है। वो लंबे समय तक कई आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में रहे हैं। अप्रैल 2023 में प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी गई थी। इससे कुछ दिन पहले उनके बेटे असद अहमद की झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। अब अबान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद एक बार फिर परिवार चर्चा में है, लेकिन पुराने आपराधिक मामलों को इस सड़क हादसे की कानूनी जिम्मेदारी से सीधे जोड़ना सही नहीं होगा। इस हादसे की जिम्मेदारी तय करने के लिए मौजूदा घटना के सबूत ही सबसे महत्वपूर्ण होंगे।
तो अब पूरे मामले का सबसे सीधा जवाब क्या है? अगर जांच में ये सामने आता है कि मोहम्मद जैद ने जानबूझकर कार टकराई या ऐसी हरकत की जिससे हत्या की कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो हत्या जैसी गंभीर धारा का सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर जांच में ये सामने आता है कि हादसा तेज रफ्तार, जल्दबाजी या लापरवाही से हुआ और हत्या की मंशा नहीं थी, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मौत का मामला बन सकता है। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग या खतरनाक ड्राइविंग के लिए मोटर व्हीकल अधिनियम यानी मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लग सकती हैं। यानी सड़क हादसे में किसी की मौत होना और हत्या होना दोनों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। कानून ड्राइवर की मंशा, उसकी लापरवाही, ड्राइविंग का तरीका, हादसे की परिस्थितियां और उपलब्ध सबूतों को देखकर तय करता है कि अपराध की प्रकृति क्या है। और यही है इस पूरे मामले की सबसे अहम बात। अभी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें और दावे सामने आ सकते हैं, लेकिन किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले पुलिस को जांच और अदालत की प्रक्रिया का इंतजार करना होगा, क्योंकि सड़क हादसे के मामले में असली सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि जान किसकी गई। असली सवाल ये होता है कि हादसा कैसे हुआ, ड्राइवर ने क्या किया और क्या उसकी कोई गलती थी जिसे कानून अपराध मानता हो। अबान अहमद की मौत निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है, लेकिन मोहम्मद जैद पर हत्या का केस चलेगा या लापरवाही से मौत का, इसका अंतिम जवाब जांच में सामने आने वाला है। सबूत और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, ये तो अभी आपको पता चलेगा। फिलहाल के इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।